नमस्ते एवरीवन। मुझे ये अंदाज़ा नहीं कि आप अपने हेल्थ के प्रति कितने उत्सुक हैं, आप कितने हेल्दी रहना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैं हेल्थ केयर और सिक केयर दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे पास जो टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक क्लाइंट मैंने कुछ समय के लिए देखा था जो सफ़र कर रहा था सिज़ोफ्रेनिया से। जबकि आपको दिखने में बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन पर्सिक्यूटरी बिहेवियर उसका होता है, संकी बिहेवियर उसका होता है, जो आपको मार भी सकता है। अगर आप कुछ भी गलत करते हो, कुछ गलत बोलते हो और उसको लगे, तो वो कुछ भी कर सकता है। एक क्लाइंट मैंने देखा जो सीवियरली अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग पे डिपेंडेंट था, जिसकी हालत लगभग ऐसी है 35 ईयर की एज में कि ही इज़ अनेबल टू डू एनीथिंग। उसके पास क्षमताएँ नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर सके। ऐसे उसके हाथ और पैर ऐसे शिवरिंग होते हैं। अटेंशन एकदम ज़ीरो है। जैसे ही आइज़ क्लोज़ करवाई जाती है धीरे, जैसे-जैसे आप मेंटली डिस्टर्ब या फिज़िकली डिसअपियर होने लगते हो, स्पेशली मेंटल वाले मामले में, आपका कंसंट्रेशन का पावर या अटेंशन धीरे-धीरे लॉस हो जाएगा। इस लेवल पे हो जाएगा कि आपको असहज लगेगा अगर आपको कोई आँखें बंद करवा दे तो। एक क्लाइंट है, शी सफरिंग फ्रॉम थायराइड, ठीक है? उनके थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है और लगभग 2 साल से उनकी मेडिसिन चल रही थी। अब वो योगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं और कुछ ही महीनों, लास्ट 2 या 3 महीने के अंदर, लास्ट ढाई महीने के अंदर ऑलमोस्ट उनकी जो डोज़ थी वो हाफ़ हो गई। ओनली योगा के हिसाब से, हो योगा करने के दौरान और खुद को फिज़िकली पुश करने के हिसाब से। उसके अलावा एक और क्लाइंट है जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था एंड शी थिंक नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वो उनको ऐसा लगता था कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वेट अभी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी मोबिलिटी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्रूव हो रही है। उनकी एनर्जी, उनका जो पावर है, जब वो खुद को एरोबिक के लिए पुश करते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी दिखाई देती है, जो नॉर्मल एक एथलीट में दिखाई देती है। उसके अलावा एक क्लाइंट है जो रिसेंटली ऐड हुआ है। उनकी समस्या है कि उनके लाइफ के प्रति उनको जुझारूपन नहीं है, जीने के प्रति उनकी इच्छाएं ख़त्म हो गई। सब कुछ है, इन सभी क्लाइंट्सों के पास अच्छा खासा पैसा है, रिसोर्सेज हैं, इवन फैमिलीज़ हैं इनकी, लेकिन जीवन के प्रति उनकी उत्सुकताएं ख़त्म हो गई। जीना नहीं चाहते या फिर कुछ करना नहीं चाहते, तो धीरे धीरे उनके अंदर ये चीज़ें बढ़ते जा रही है। उसके अलावा एक और क्लाइंट है जिनका लास्ट 5 साल से पीसीओडी से सफ़र कर रही है। टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसके अंदर गैप इतना ज़्यादा है कि लगभग 2 महीने या 3 महीने भी निकल जाते हैं और लगभग 5 साल से ये कंडीशन है और लगभग रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। 5 साल से उन्होंने भरपूर प्रयास किया, हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन उनके आने का कोई चांसेस नहीं लग रहा। अब जाते उन्होंने योगा सेशन ज्वाइन किए हैं। उसके अलावा ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको मेनोपॉज़ के बाद में हॉट फ्लैशेस आते थे। इतने ज़्यादा सीवियर हॉट फ्लैशेस कि आपके सामने एयर कंडीशनर चल रहा हो लेकिन फिर भी आपको पसीने आ रहे हैं। नाउ शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम हिज कंडीशन। वह अपनी कंडीशन से रिकवर कर रही है। ये सब हुआ कैसे? ना कोई मैं मेडिसिन दे रहा हूँ उनको, ना ही कोई कुछ अलग से चीज़ें बता रहा हूँ। ये सब बीमारियाँ हमारी लाइफ़स्टाइल की वजह से, हमारे जीवन के डिसीजंस की वजह से हमने चूज़ की थी। इन्हीं को बदलने का कार्य एक थेरेपिस्ट का होता है, जो मैं करवाता हूँ। लेकिन आपका अटेंशन का पावर इतना स्लो और स्लगिश हो जाता है कि आप खुद से या इंटरनेट से या किसी मोटिवेशनल वीडियो लाइक मेरे किसी वीडियो से उठा के उन चीज़ों को अप्लाई कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका अटेंशन टूटता है तो आपको गाइडेड चीज़ें करना पड़ता है। बिना गाइडेशन के आप खुद को फोर्स नहीं कर सकते और इस चीज़ के लिए जानना पड़ता है, रेगुलरली पढ़ना पड़ता है, रिव्यूज़ लेने पड़ते हैं, फीडबैक लेना पड़ता है, उनकी कंडीशन को और बारीकी से आइडेंटिफाई करना पड़ता है और कौन से सूटेबल मेथड्स हो सकते हैं जो एप्लीकेबल हो सकते हैं हर क्षेत्र के अंदर। आहार के मामले में, विचारों के मामले में, लोगों से निगोशिएशन करने के मामले, हाउ टू डील बॉडी, अपने शरीर और मानसिकता को कैसे डील करें, ये सब चीज़ों के साथ में उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेड किया जाता है। ये सभी लोग अपनी पसंद के आधार पे उन्होंने चूज़ किया था कि हम ऐसे बने। तो आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप आप सभी हेल्दी होंगे,
इनमें से किसी भी प्रकार की समस्याएं आपको है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आप चल रहे हैं इनके आने की संभावनाएं बढ़ते जा रही है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अपने आप को थोड़ा सा अलग व्यू के अंदर देखना प्रारंभ कीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खुद को परसीव करवाना शुरू कीजिए, चीज़ों को समझना शुरू कीजिए और कम से कम खुद की फिजिकल बॉडी को तो पुश करना चालू कर दीजिए। अन्यथा आपके पास कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं कि आप कुछ बेहतरीन कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर ये पसंद आया तो उन सभी लोगों से शेयर करें जो आने वाले समय में अपनी ही पसंद के द्वारा बीमार हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।